वेल बॉयज, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है तकदीमानी यूट्यूब चैनल की तरफ से ट्राइगोनोमेट्री का टॉपिक लेकर हाजिर हुए। उम्मीद है कि इससे भी आप मुस्तफीद होंगे। बेटा, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्राइगोनोमेट्री। अब इसमें हमें देखना ये होगा कि ट्राइगोनोमेट्री असल में है क्या, कैसे बनी, क्यों बनी, इसका किरदार क्या है, ये समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्राई, यहां पर ट्राई, फिर आ जाएगा गोनो, फिर आ जाएगा मेट्री। इसको हमने तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया। यह तीन अल्फाज का एक मजमूआ है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स। देखो, ट्राई मीन्स थ्री। ट्राई का मतलब है तीन। ट्राई मतलब का मीन्स क्या है? तीन। गोनो और एंगल्स, जाविये, कोने। कोनों का मतलब है जाविये, कोने। और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब है पैमाइश, नाप तोल। अब हम देखते हैं कि ट्राई का मतलब तीन, गोनों का मतलब है कि जाविये, मेट्री का मतलब है पैमाइश। तो हमें इस अल्फाज के कॉम्बिनेशन और उसकी मीनिंग से हमें पता चलता है कि ऐसी शेप, ऐसी शक्ल जिसके तीन हिस्से हो, तीन जावियों वाली पैमाइश, मतलब ऐसी पैमाइश हम करेंगे जिनके तीन जाविये हो, तीन कोने होंगे। यह तो हमें पता चल गया कि भाई तीन जावियों वाली कोई भी शेप है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन। ट्राइगोनो इज अ ग्रीक वर्ड। यह कौन सा वर्ड है? ग्रीक जबान का लफ्ज है, और विच मीन्स द मेजरमेंट ऑफ द ट्राइंगल। जो हमें तीन ट्राइंगल, मुसलस के बारे में बताती है, उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब कहता है डेफिनेशन, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये रियाजी की वो ब्रांच है, वो शाख है, विच इज अबाउट द रिलेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। मुसलस के साइड्स और एंगल्स के बारे में और उनका ताल्लुक के बारे में हमें बताती है। बेटे, इसका रोल, इसका किरदार, ये एरोप्लेन्स में काम आती है, मैप्स में, नक्शों में काम आती है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में काम आती है, और फिजिकल साइंस में भी काम आती है। यह था उनका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। अब हम चलते हैं ये किस तरह की है। Here we study of right angle triangle जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपके पास एक ट्राइंगल है, ABC, एक ट्राइंगल है, और हमें पता है कि कहते हैं कि इसमें हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। मतलब ये कहने का है राइट एंगल ट्राइंगल, माना एक जाविया उसका 90 डिग्री का होना चाहिए। बेटा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज का, जिसको हम सी से भी जाहिर करते हैं, और इसको उर्दू में हम वित्तर भी कहते हैं। और एक पॉइंट मतलब 90 डिग्री
जिसको इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको हमने P से जाहिर किया या A से जाहिर किया। A और B को बनाने वाली साइड को हम बेस कहते हैं, जिसको हम B और छोटी b से जाहिर करते हैं। ये तीन साइड्स और तीन जावियों वाली एक शक्ल है। उनके ये कंपोनेंट्स होते हैं, तीन साइडें होती हैं और तीन ही उनके जाविये होते हैं। We know that, हमें मालूम है कि if we have known, अगर हमने वन कंपोनेंट, एक उसका कंपोनेंट हमें मालूम होगा आउट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। अब थ्री कंपोनेंट्स कौन से? एक ये साइड, एक ये साइड, ये एक साइड, ये तीन कंपोनेंट, और एक ये जाविया, एक ये जाविया, ये एक जाविया, जो ये भी उसका कंपोनेंट है। तो इस तरह ये हो गया 6 कंपोनेंट्स। तो 6 में से कहता है कि हमें अगर तीनों में से, अब मतलब कहना था तीनों में, अब देखो 6 में नहीं कह रहा, आप यहां पे नोट करें कि 6 कंपोनेंट्स नहीं, क्या कह रहा है? 3 कंपोनेंट आउट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। तो 3, एक हमें किसी सूरत में एक साइड या मालूम हो या एक एंगल भी मालूम हो, इन तीनों में से अगर मालूम हो तो इसको हम हल कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ जाता है और तर्जुमाना को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।